दोस्तों, मेरी प्यारी माँ चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक विधवा रहती थी। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी और उसके बाद से ही सुनीता ने अपने बेटे छोटू को पालने के लिए अकेले ही सारी जिम्मेदारियां उठाई। सुनीता दूसरों के खेतों में मजदूरी करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा भगवान पर भरोसा और अपने बेटे के लिए बड़ा सपना था। वह रोज सुबह मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल कर दो। मैं चाहे जितनी तकलीफ सह लूं, लेकिन उसे अच्छा जीवन देना चाहती हूँ। एक दिन छोटू ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे घर में तो कोई भी अच्छी चीज नहीं है। दूसरे बच्चों के पास खिलौने हैं, अच्छे कपड़े हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। सुनीता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, भगवान हमारे साथ है। जब समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। हमें सिर्फ मेहनत और धैर्य रखना है। लेकिन उस दिन सुनीता का मन बहुत व्यथित था। वह खेत में काम करते करते भगवान से बार बार पूछ रही थी, हे भगवान, क्या मेरे संघर्ष का कोई अंत नहीं है? क्या मेरे बेटे की खुशी मेरे जीवन में देख पाऊंगी? एक रात सुनीता के सपने में एक साधु बाबा आए। उन्होंने कहा, बेटी, कल सुबह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास जाओ। वहां तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ भेजा है। सुबह होते ही सुनीता उस जगह पहुंची। वहां उसे जमीन में गड़ा हुआ एक छोटा सा मटका मिला। जब उसने मटका खोला तो वह हैरान रह गई। उसमें सोने के सिक्के थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार भगवान का नाम लेकर धन्यवाद करने लगी। सुनीता ने सिक्कों का आधा हिस्सा गांव के मंदिर में दान कर दिया और बाकी हिस्से से उसने अपने बेटे के लिए स्कूल की किताबें, नए कपड़े और अपने घर की मरम्मत करवाई। गांव वाले उसकी ईमानदारी और विश्वास की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे सुनीता और उसके बेटे का जीवन सुधरने लगा। छोटू ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और बाद में एक बड़ा अफसर बन गया। उसने अपनी माँ को एक अच्छा घर दिया और कहा, माँ, ये सब आपकी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद का फल है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक भगवान पर भरोसा है और हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तब तक हर मुश्किल का हल मिलता है। भगवान ने मेरे विश्वास और त्याग का फल दिया है। उस दिन सुनीता ने महसूस किया कि भगवान हमेशा उनके साथ थे, बस सही समय पर उन्होंने अपनी कृपा बरसाई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए। धन्यवाद।